विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की होम सीज़न के दो मेन टूर्स जो इस साल होने हैं। यूएई में स्केड्यूल्ड है, उनका स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी मैच शारजा में नहीं होना, जहां हमारे जो ग्राउंड्स है सबसे ज़्यादा खचाखच भरे रहते हैं, वहाँ मैचेस नहीं होंगे। इसके हवाले से एक पैकेज देखते हैं, फिर मोइन खान साहब से बात का सिलसिला शुरू करते हैं। यूएई और फिर न्यूजीलैंड आएगी। मोइन भाई, होम सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों सीरीज़, और दोनों स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, टॉप रैंक टीम है। लेकिन अब यूएई, मोइन भाई, कहीं से आपको लगता है कि एक मुश्किल वेन्यू होता जा रहा है? हम बड़े ईजिली उसको सेकेंड होम कह रहे थे, लेकिन नाउ इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू अरेंज मैचेस ओवर देयर। नॉट रियली। मेरा ख्याल है कि एक तो आप क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखते हैं तो क्राउड नेचुरली टेस्ट क्रिकेट में कम होता है क्राउड। वेयर एज वनडे कंपैरिजन करेंगे तो बेहतर क्राउड होता है, T20 में और बेहतर क्राउड होता है। पिचेस का अगर मवाजना करें हमारी पिचेस का और उनकी पिचेस का, तो मोर और लेस सेम ही है। एक अबू धाबी में पिच ऐसी है कि जो कि एक नज़र आता है कि अच्छी पिच है, जहाँ पे फास्ट बॉलर को भी काफ़ी हेल्प मिलती है, तो मुश्किलात आई डोंट नो कि इतनी ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन एक चीज़ जो तशवीश की बात है, क्योंकि इतना बिजी सीजन आ रहा है, हाँ। इसमें इंजरीज की बहुत प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान के लिए। यही वजह है जिसकी वजह से एबटाबाद में कैंप लगाया गया और फिर सब्सिक्वेंटली लाहौर में उसकी प्रैक्टिस होगी और फिर एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम जा रही है। एक तो बहुत लंबा सीज़न है, बीच में इतनी ज़्यादा क्रिकेट है कि आप बहुत ज़्यादा लड़कों को फिटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसे लंबे सीजन में अक्सर ऐसा होता है कि आपको कॉम्बिनेशन टूट जाता है टीम का। क्लिक किया, किसी को इंजरी हो गई और फिर एक नया प्लेयर डालना पड़ा, तो मुश्किलात होती हैं। इस सूरत में सिर्फ मुश्किलात हो सकती हैं, अदरवाइज मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम बहुत कैपेबल है, स्पेशली इन दीज कंडीशन जहाँ यूएई में सिमिलर कंडीशंस होती हैं। तो हमारे पास स्ट्रेंथ भी अच्छी है। अपकमिंग जितने भी लड़के हैं ज्यादातर फॉर्म में। इंग्लैंड का जो लास्ट टूर किया था, आयरलैंड के खिलाफ खेला, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। तो मुझे ऐसी मुश्किलात नहीं नजर आती। जो है मेन वो मुझे फिटनेस की नजर आती है। तो मे बी कि फिटनेस की वजह से ये प्रॉब्लम और ये कॉम्बिनेशन जो है पाकिस्तान टीम जो है वो आप बार बार चेंज ना करना। बिल्कुल सही। अच्छा मोइन भाई, हमने इसलिए कहा कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है वहाँ पे अरेंज करना, बिकॉज जिस दौरान हम अक्टूबर नवंबर में वहाँ हमारी होम सीरीज़ खेल रहे होंगे, वहाँ पे अफगान लीग चल रही होगी और उसके साथ साथ T10 लीग भी चल रही होगी। और आपने जिस तरह कहा कि शॉर्टर फॉर्मेट में ऑडियंसेस ज़्यादा होती है, शारजा में हमारी आवाम ज़्यादा होती है, तो फ्रॉम व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एक्सपेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो ग्राउंड हमें भरे हुए नहीं दिखेंगे। फिर देखें, दोनों स्टेडियम जो हैं एक मिल सकती है। अगर लड़का जो सीजन अच्छा करंट फॉर्म में, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको चांस दे सकते हैं। कोई भी लड़का अनफिट होता है तो, क्योंकि अभी जो कॉम्बिनेशन बना हुआ पाकिस्तान टीम का, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बना हुआ है। इसमें इतनी ज्यादा चेंजेस की गुंजाइश नहीं है, ना करनी चाहिए। सही है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। प्रीवियस रिकॉर्ड अगर पाकिस्तान टीम का देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो कॉम्बिनेशन को चेंज करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, अनटिल अनलेस कि कोई प्लेयर अनफिट होता है, तो आपके पास एक बैकअप में फर्स्ट क्लास सीजन ऑन गोइंग चल रहा है, उसमें अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा लड़का जिसको आपने आइडेंटिफाई किया या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का वो प्लेयर है और वो परफॉर्म करे, तो आपके पास चांस है, एक बैकअप आपको सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये अच्छा है कि सीजन भी साथ साथ शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्लास का इस दफा अर्ली सीजन है और उसको यही देखते हुए कि दिसंबर में पंजाब में क्रिकेट इतनी आसान नहीं होती, ठंड का मौसम होता है, मैचेस छोटे हो जाते हैं, पिचेस आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिलती हैं, 2-2.5 दिन में मैच खत्म हो जाए। तो ये अच्छा है कि इस दफ़ा सीजन अर्ली ऑन शुरू हो रहा है और हमें बड़ी सपोर्ट मिल सकती है अपने पाकिस्तान के मेन सीजन को कैटर करने के लिए। अच्छा मोइन भाई, इस बार जो है जाकिर खान साहब सारा मैनेज कर रहे होंगे, जो आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स के जो मैनेजर हैं, तो आपको लगता है कि ही इज़ द राइट ऑप्शन? बिकॉज उससे पहले उस्मान वाला साहब चीज़ें मैनेज कर रहे थे। देखिए, उस्मान वाला अंडर जाकिर खान भी परफॉर्म करते रहे, अपनी ड्यूटीज़ निभाते रहे और अच्छी निभाई है प्रीवियसली भी। तो जाकिर खान साहब को एक तजुर्बा तो है और अगर उनको रीस्टेट किया है तो यकीनन सोच समझ के देखभाल के ही किया गया होगा। ऐसे नहीं हो गया होगा कि वो कि इमरान भाई से क्लोज है तो फौरन हो गए होंगे। एक तजुर्बा था, इमरान भाई से दूसरे लोग भी क्लोज हैं, व्हाई नॉट देम। सो बहुत सारी चीज़ें गेज की गई होंगी, इसी वजह से उनको दिया। एंड ही इज केपेबल बिकॉज प्रीवियसली उन्होंने उस ओहदे पे रह के काम किया हुआ है। और उस्मान वाला भी पिछले PSL में टोटली इन्वॉल्व थे, बिकॉज जाकिर वॉज OSD, लाइक वो नहीं थे, अपनी सीट पे मौजूद नहीं थे। लेकिन अब चूंकि डायरेक्टर इंटरनेशनल रीअपॉइंट हो गए या रीस्टेट हो गए, तो उस्मान वाला नेचुरली उनको एज ए सीनियर जनरल मैनेजर असिस्ट करेंगे
और एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। प्रीवियसली यही कॉम्बिनेशन चल रहा था, बिल्कुल, जो कि सिर्फ ये कॉम्बिनेशन इस वजह से टूटा था क्योंकि सेठी साहब ने जाकिर खान को जो है वो OSD कर दिया था, इस वजह से वो सीट पे नहीं थे मौजूद। बिल्कुल सही। और हमने देखा है कि पीसीबी में बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जैसे हमने जावेद मियादाद साहब को देखा है कि रहे हैं वो, लेकिन वो उनका रोल क्लियरली दिखता है। लोग ये डिपेंड भी बहुत ज़्यादा करता है। हाँ। देखें कि आप किसी को काम करने दिया जाता है, कोई खुद अथॉरिटी लेता है, कोई फाइट करता है। जिस तरह जावेद भाई की नेचर हमें पता है कि वो फाइट करने वाली है, तो वो उनका जो टेन्योर था उसमें वो फाइट नहीं देखी, यू नो, एज अ DG, जो कि करनी चाहिए थी। और वो जब भी क्रिकेट बोर्ड से बाहर जाते हैं तो बहुत ही वोकल होते हैं, यू नो, क्रिकेट के ऊपर बातें ठीक होती हैं, बट वही बातें अगर जाके इन बोर्ड की जाए तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बेटरमेंट की तरफ चीज जाती है। जाकिर के होने से ये होगा कि एक क्रिकेटर मौजूद है, यू नो, एक क्रिकेटर से बहुत ज्यादा फायदा होता है। बहुत से सीनियर प्लेयर्स के साथ हमने ये भी सुना है कि जावेद भाई जब DG थे तो ही यूज्ड नॉट टू कम ऑफिस एज वेल, तो वो फिर कैसे वो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर लिए, ऐसा तो नहीं सुना कि वो नहीं आते थे ऑफिस, और ऐसा नहीं हो सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नहीं आ रहा तो उसको पूछगछ नहीं हो रही। आज जावेद भाई होते थे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ठीक है, वो होते थे, बट ये है कि उनको काम नहीं करने दिया जाता था उस वक्त। सही है। या जावेद भाई इनिशिएटिव नहीं लेते थे, ये कह लें आप, तो ही वाज क्वाइट हैप्पी एज अ DG के एक डेजिग्नेशन मिली गई, यू नो, बट जो पोटेंशियल है जावेद भाई का उसको अनफॉर्चुनेटली यूज नहीं किया गया। बिल्कुल सही है। दैट्स व्हाई आई थिंक कि कुछ इतने बड़े उनके होते हुए काम नहीं हुए। ठीक है। अच्छा मुझे, पिछले प्रोग्राम में काफ़ी बात की है कि इमरान खान साहब को अब बड़ा क्लोजली क्रिकेट के अफेयर्स को देखना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ द पैटर्न इन चीफ और वो खुद क्रिकेटर रहे हैं, तो क्रिकेट में भी तब्दीली और इम्प्रूवमेंट की हम एक्सपेक्टेशन होगी सारी आवाम को। सो आपको लगता है कि अब ये जो एशिया कप होगा और ये जो सीरीज़ होंगी वो बड़ी अच्छी होंगी, उनको क्लियरली देखने के लिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं? अच्छी आप ऑर्गेनाइज वे में कहते हैं तो चीज़ें नेचुरली वही स्टैंडर्ड्स हैं। पाकिस्तान भी उसी तरह ऑर्गेनाइज करता है जैसी दूसरी कंट्रीज आपको जब आप टूर कर रहे होते तो ऑर्गेनाइज कर रही होती, पाकिस्तान को भी वैसे ही करना पड़ेगा। अब सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि पाकिस्तान टीम अगर खुदा ना खास्ता हारती है तो इश्यूज बनते हैं यहाँ पे, और जीतती रहे तो सबको मज़ा आ रहा होता है कि सब नारा लगाएंगे हाँ जी तब्दीली आ गई, यू नो। सो ये चीज़ नहीं होती। मैं इसको तब्दीली नहीं कहता, तब्दीली है कि सिस्टम में बेहतरी आनी चाहिए। इसको आप हार जीत से ना रिलेट करें, यू नो। आपकी चीज़ें, आप अपना सिस्टम जो आपका ग्रास रूट है वहाँ से लेके इसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक चैनलाइज करें, प्रॉपर करें, ताकि आपको आज नहीं तो 10 साल बाद कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जैसे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में प्लेयर्स मिलते हैं। जब वो प्लेयर आता है वो नजर आता है कि वो एक बहुत टैलेंटेड, बहुत मैच्योर, ग्रिल्ड, सही कहना चाहिए कि सही सीजन प्लेयर मिलता है, यू नो। ये चीज़ की कमी है हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली। तो तब्दीली लानी है तो नीचे से लानी पड़ेगी तब्दीली ऊपर से कभी भी नहीं आएगी इस तरह। तो ये हम अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इसमें बैकवर्ड है, ग्रास रूट से सिस्टम को बेटरमेंट। और जैसे हमेशा इमरान भाई ने फोकस किया है, ये हमें एज है कि इमरान भाई प्राइम मिनिस्टर बन गए, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन है, वर्ल्ड कप विनर है, उनको क्रिकेट से हट के मैं समझता हूँ बहुत बड़े टास्क हैं, उनको इतनी इस पे नज़र नहीं होगी, लेकिन चूंकि उनका एक तजुर्बा है तो वो एक झलक में ही समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, यू नो। सो उसके लिए मेरा ख्याल है कि अच्छी कमेटी तश्कील देनी चाहिए इमरान भाई को, जो कि क्रिकेटर्स और उनके जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं जिनको समझते हैं कि जिनका एक विजन है क्रिकेट के मुताबिक, तो उनको आगे लेके आना चाहिए ताकि चीज़ें बेटरमेंट की तरफ चलें। एब्सोल्युटली। ऑन दिस पॉइंट वील गो फॉर अ ब्रेक। जब वापस आएंगे तो हम एशिया कप के लिए क्या 18 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं, अब यंगस्टर्स को चांस देना बनता है। और जिस तरह की हमने परफॉर्मेंस शान मसूद की देखी हैं तो हमने सोचा था कि उनको हमने कि PSL में उनको मौका मिलना चाहिए था। वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम में थे लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिला। सो नाउ इज़ द टाइम कि उनको शोकेस करने का मौका मिलेगा, वो एशिया कप में अच्छा खेले हैं एंड इवेंचुअली कैन बिकम पार्ट ऑफ द ODI साइड कंसिस्टेंटली। लेकिन आपको लगता है कि जो ओपनिंग स्लॉट है उसमें इतने फ़ख्र की बात करें, इमाम की बात करें, मुश्किल होगा? अब अभी कि ये सिलेक्ट होंगे कि नहीं, अभी 18 उसमें 15 होने हैं, शॉर्टलिस्ट करने, यू नो। सो आई एम नॉट सीइंग कि शान वाज विल बी अ इजी टू गो, यू नो। सो आपके पास देखें फ़खर जमान मौजूद है, आपके पास इमाम मौजूद है, इन दोनों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज ए थर्ड ओपनर। अगर आप देखते हैं तो मे बी और मे बी नॉट, यू नो, कि शान अगेन एक लेफ्ट हैंडर है और दो ऑलरेडी आपके पास लेफ्ट हैंडर ओपनर मौजूद है, यू नो। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन हफीज़ भी इस पे मौजूद है, हफीज़ को किस नंबर पे खिलाते हैं, हफीज़ आया टीम का हिस्सा होते नहीं होते, तो अभी लेट्स सी।
जो फिटनेस कैंप जो फिटनेस टेस्ट होगा, हाँ। उस पर एक चीज़ ये भी वाज़ेह हो जाएगी। मोइन भाई, आपने एक चीज़ पॉइंट आउट की थी कि बहुत सारी क्रिकेट है, आप पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, आपको लगता है कि सिलेक्शन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि जितने की प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए 2019 के वर्ल्ड कप में एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, उनको इर्रिस्पेक्टिव के फ़खर जमान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इमाम उल हक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको वो लोग टेस्ट करने पड़ेंगे? वेल देखें, एक तो अभी ये सीज़न भी लंबा है और फिर इवेंचुअली वर्ल्ड कप आ रहा है जो कि मई में इंग्लैंड में, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। सही है। शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर अगर वनडे कंडीशंस को देखते हैं आप फ्यूचर के लिए, तो अगर हम यूटिलाइज कर सकते हैं या इरफान को, सो इरफान कैन बी अ गुड चॉइस इन इंग्लिश कंडीशंस। एक वेपन हो सकता है, एक वेपन हो सकता है। मोहम्मद इरफान की बात करें, बिल्कुल मोहम्मद इरफान की बात कर रहा हूँ, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी स्ट्रेंथ है। आमिर हमारे पास मौजूद है, शनवारी हमारे पास आ गया, हमारे पास जुनैद खान मौजूद है। मोइन भाई, जितने आपने नाम लिए सारे लेफ्ट हैंडेड, सारे, बट हसन अली ने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो हर किस्म की वेरिएशन है। सही है। एक चांस जो मैं सोच रहा हूँ वर्ल्ड कप के लिए अगर हम देखते हैं और फिटनेस बरकरार रहती है मोहम्मद इरफान की, तो ही कैन बी अ गुड चॉइस फॉर वर्ल्ड कप 2009। मोहम्मद इरफान ने काफ़ी झंडे गाड़े हैं अभी जो लीग्स हो रही हैं उसमें, उन पे हम पूरा एक पैकेज भी हमारा बना है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, ही कैन बी अ वेपन बिकॉज उनकी हाइट, उन सारी चीज़ें वो अच्छा हो सकता है। लेकिन कमिंग बैक टू द बैटिंग, वो आपको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी क्रिटिकल होगा कि हम उसको सेट करें? जैसे आपने कहा कि हफीज़ को किस पोजीशन पे आप खिलाएंगे, हारिस सुहेल इज़ देयर इन द मिडिल ऑर्डर, सरफराज क्या पोजीशन लेते हैं, ये सारी चीज़ें भी सेटल डाउन करना नेचुरली होता है। देखें अभी जो लास्ट सीरीज़ खेल के हैं, अच्छी सीरीज़ के लिए, मेरा ख्याल है उसी को कंटिन्यू सरफराज करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगी, और अगर हुई जो मुझे नज़र आ रहा था, मे बी शायद हफीज़ शायद टीम में ना हो, क्योंकि हफीज़ का इतना अच्छा जुम्बावे ये तो मोइन भाई चेंज नहीं होगा, ये तो यही होता आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपने किसी को इंडक्ट करना है, तो मे बी हफीज़ की जगह शायद शान मसूद को ले जाया जाए, लेकिन हफीज़ को अगर आप एज एन ऑफ स्पिनर देख रहे हैं उनको, और वो उस लेवल की बॉलिंग जो प्रीवियसली वो किया करते थे अपने बैन उठने के बाद, अगर वो उस तरह की बाइट वाली बॉलिंग कर पाएंगे कैम्प में नेचुरली देखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस कैम्प के हिस्से में जिस वक्त हफीज़ नेट पे बॉलिंग करेंगे। बैटिंग पे तो किसी किस्म का डाउट कोई नहीं है, हफीज़ की प्रीवियसली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली वो इतना फॉर्म में नजर नहीं है, थोड़ा सा गैप भी आ गया था, खेले भी नहीं है, बहुत खेले भी नहीं है, तो कैम्प में उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करी होगी। और अगर सेलेक्टर्स को और कप्तान को यानी उनकी बॉलिंग समझ में आ गई, तो मेरा ख्याल है कि फिर मुश्किल हो जाएगा शान का टीम है ना, फिर हफीज़ ही जाएंगे टीम के अंदर। बिल्कुल सही, और सीनियरिटी का भी उनको बहुत बड़ा एक एडवांटेज, सीनियरिटी तो इतनी ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल के काउंट होती है उस सूरत में। देखें जहाँ आप होम सीरीज़ खेल रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है कि आपकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे आप एक यंगस्टर पे चांस ले सकते हैं, लेना सीनियर को। अगर आप 11 में वो सीनियर नहीं आ रहा, तो इट्स बेटर कि उस सीनियर को घर छोड़ के जाया जाए रात में, कि उनको बेंच स्ट्रेंथ पे बिठाया जाए, तो वहाँ पे एक यंगस्टर को ग्रूम कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि हफीज़ को एडवांटेज है उनकी बॉलिंग का, और वो अच्छी बॉलिंग कैम्प में करते हैं, तो मेरा ख्याल है ही कैन बी अ गुड चॉइस फॉर स्पेशली एशिया कप, जहाँ पे एक बहुत बड़ी ओपोनेंट आपके पास इंडिया आ रही है खेलने। और अगर रिसेंट पास जो इंग्लैंड में जो जीत के ICC कप उसमें हफीज़ की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, नो डाउट। तजुर्बे का नेमुल बदल तो कोई नहीं होता, इतना आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हफीज़ मैं समझता हूँ कि इंडिया को देखते हुए ओपोनेंट ज़्यादा चांस मुझे ऐसा लगता है कि हफीज़ और यहाँ की कंडीशंस में ऑल डिपेंड ऑन हिज बॉलिंग। एब्सोल्युटली। अच्छा मोइन भाई, हम कैंप्स की बात करें तो पाकिस्तान की पूरी टीम ने 18 खिलाड़ियों ने जो है वो अभी फिटनेस कैंप किया है फौज की निगरानी में एबटाबाद में, और हमने देखा है कि पास्ट में जब हमने इस तरह के कैंप्स किए हैं, जैसे हमें याद है इंग्लैंड का आखिरी सीरीज थी तो उनकी मिसबाह उल हक की, उसमें हमने 2-2 ड्रॉ किया था इंग्लैंड में, तो उसके अच्छे नतीजे होते हैं। आपको लगता है कि दिस कैंप इज आल्सो गोइंग टू, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की थी यही, और ये कहा था कि देखें जो कंडीशन एबटाबाद की है वो UAE की नहीं होती है ना, तो आपको जहां आप जिस जगह पे जा रहे हैं खेलने, उन कंडीशंस में ट्रेनिंग करें ताकि आप एक्लेमेटाइज हो जाएं जल्दी, आपकी बॉडी लाइक उस तरह रिएक्ट करना शुरू हो जाए जिस तरह आप चाहते हैं। तो वहाँ पे ठंडा मौसम, आप UAE में जाएंगे आपको गर्म मौसम मिलेगा एकदम, तो मुश्किलात होंगी।
अंडर ट्रेनिंग फौज के करना अच्छी बात है, प्रीवियसली हमने एक दफ़ा की थी, इंग्लैंड में बड़े अच्छे रिजल्ट आए थे, लड़कों ने भी इंजॉय किया था। एंड एक थोड़ी सी आउटिंग कह लें आप, ये एक इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। हाँ। और फिर नेचुरली अगर वैसे देखा जाए जज्बे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने ही फौज के साथ, अपनी आर्मी के साथ ट्रेनिंग करें तो एक जज्बा तो होता है, एक जज्बा तो उभरता है। सही बात। लेकिन जहाँ तक टेक्निकल साइड है, जो आपको मैं कह रहा हूँ कि मौसम की, तो वहाँ ठंडा मौसम है और वहाँ गर्म मौसम है, तो इसको नेक्स्ट टाइम के लिए हमें देखना होगा कि हमें किस वक्त कहाँ ट्रेनिंग कैंप लगाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा मोइन भाई, कुछ प्लेयर्स हैं फिटनेस कैंप की जब बात की, जैसे आपने कहा इमाद वसीम का अब फिटनेस टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो क्लियर करते हैं नहीं करते, उसी तरह हमने देखा है कि सरफराज की भी थोड़ी सी फिटनेस हमें थोड़ी सी डाउटफुल लगती है एज अ कीपर, एज अ कैप्टन, भी होप कि वो ज़्यादा फिट हों। तो आपको लगता है कुछ प्लेयर्स अभी भी ऐसे हैं जिनको अपनी फिटनेस पे काम करना ज़रूरी है? देखिए सरफराज की फिटनेस का अभी तक ऐसा इशू नहीं आया, कोई इशू नहीं है। हाँ। उनका इशू जो थोड़ा बहुत आता है वो वेट जल्दी गेन कर लेते हैं, अदरवाइज उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, उनकी जालनेस देखें, फिटनेस अदरवाइज उनकी विकेट कीपिंग करते हुए अच्छी नज़र आती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी तशवीश की बात हो। लेकिन हाँ, बैकअप में अगर खुदा ना खास्ता सरफराज को कोई इंजरी होती है तो बैकअप में आपके पास एक ऐसा सॉलिड विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद होना चाहिए जो उनको रिप्लेस कर सके, यू नो। बिल्कुल सही। अच्छा मोइन भाई, हमने देखा है कि आपने बॉलर्स की जैसे बात की कि बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड आपके पास पेसर्स हैं, सिर्फ एक हसन अली है जो राइट हैंडेड पेसर हैं। सिमिलरली फ़हीम अशरफ भी हैं। फ़हीम अशरफ भी हैं, बिल्कुल सही, लेकिन ही इज एन ऑलराउंडर, मतलब आउट एंड आउट बॉलर नहीं है, वो ऑलराउंडर है, बट ही इज डूइंग वेल। आपकी बात सही है कि ही इज अ गुड बॉलर, इज अ गुड फाइंड। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह वकार यूनुस टाइप का या उस लेवल का पेसर आपके पास राइट हैंड बॉलर नहीं आ रहा, शोएब अख्तर टाइप, सो उसका भी बताएं कि कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ऐसे हैं? तो अभी तो नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अभी कोई इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड वाले बॉलर नजर नहीं आ रहे, बट जितने एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है हमारी, वो अच्छी स्ट्रेंथ है हमारी ऑलरेडी, बट उसमें ऐसा पोटेंशियल नहीं नजर आता कि वो वकार यूनुस, शोएब और वसीम अकरम की पेस को कम्पीट करेंगे। स्विंग मुझे नजर आता है, आमिर भी अच्छी कर लेते हैं, आमिर जामिन अच्छा यंगस्टर है। इवन जो एग्जिस्टिंग है जिसमें शनवारी कह लें, शनवारी को भी रिवर्स स्विंग करना आता है, जुनैद खान को रिवर्स स्विंग करना आता है, हसन अली बड़ा अच्छा रिवर्स स्विंग कर लेता है, यू नो। सो आपके पास मौजूद तो हैं, अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन वाकई ऐसा कोई जेन्युइन पेस बॉलर आपके पास इस वक्त मौजूद नहीं है, और ना ही मुझे इस वक्त डोमेस्टिक में कोई नजर आया। अब चूंकि सीजन कल से शुरू होने वाला है, तो मे बी यू नेवर नो, कोई लड़का एकदम उभरे और ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करे और इस तरह इवेंचुअली गेम में आ जाए पाकिस्तान। हमने मोइन भाई इस सेगमेंट में शुरू में मोहम्मद इरफान की बात की, एंड यू वर एब्सोल्युटली राइट कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ही कैन बी अ वेपन फॉर पाकिस्तान। जब आप क्रिटिकल मैचेस खेल रहे हो तो उनको खिलाएं और उनकी फिटनेस पे और काम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो CPL जो एक लीग हो रही है वेस्ट इंडीज में, जो परफॉर्मेंस दी वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है शॉर्टर फॉर्मेट की हिस्ट्री में। यहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं और सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट में ही उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, या ऐसी कंडीशन जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड में अच्छी ठंडी कंडीशन होंगी तो वहाँ फिटनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा इरफान को, यू नो, नहीं हो सकता, मुमकिन यही है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसमें यूज़ करना चाहिए, और वाई नॉट, यंगस्टर के साथ एक सीनियर अगर बॉलर है और ऐसा पोटेंशियल वाला बॉलर है जो ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, तो एक इम्पैक्ट तो क्रिएट करता है ना वो अपने ओपोनेंट के ऊपर। इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी, इतना बड़ा रिकॉर्ड किया है लीग क्रिकेट का, यू नो, और बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे, क्रिस गेल। तो आई थिंक ये इस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए हमें सेलेक्टर्स को, ताकि शॉर्टर फॉर्मेट में T20, स्पेशली T20, अभी UAE की कंडीशन में मेरा नहीं ख्याल कि इरफान को वनडे में सेलेक्ट करना चाहिए, बट T20 में ज़रूर देखना चाहिए, अगर कहीं जगह बनती है तो ही कैन बी गुड। बिल्कुल सर। अच्छा मोइन भाई, जो हमारे प्लेयर्स इतनी सारी लीग्स खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको लगता है कि सिलेक्टर्स के लिए थोड़ा इजी हो जाता है टू स्ट्रेंथन योर बेंच स्ट्रेंथ, बिकॉज ये प्लेयर्स दिखा रहे होते हैं कि वो अच्छी बड़ी लीग्स में, बिकॉज CPL इज नॉट अ स्मॉल लीग, वहाँ पे अच्छे बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। सो आपको लगता है कि सिलेक्टर्स के लिए अच्छा है कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ को यू नो और बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें ये लीग जितनी भी हो रही है इंटरनेशनल, सारे दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स इन इंटरनेशनल लीग्स में खेल रहे थे, और वहाँ पे कोई भी आपका प्लेयर जो पाकिस्तान टीम में ना हो वो परफॉर्म कर रहा हो, तो सेलेक्टर्स के लिए नेचुरली ईजी हो जाता है कि आपको अगर किसी का बैकअप चाहिए या कोई ऐसा प्लेयर जो टीम में ऑलरेडी रहते हुए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हो उसको, यू नो। बिल्कुल। तो लीग्स हो रही हैं, उससे बेहतर हो रही है क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट नज़र आ रही है, स्पेशली T20 में इनोवेशंस आ रही हैं, और इतना आसान काम नहीं है किसी भी बॉलर के लिए कि 4 ओवर में 23 बॉल डॉट करके 2 विकेट और 1 रन, यू नो। बिल्कुल। सो इट्स एन अचीवमेंट एंड वी शुड अप्रिशिएट इट, एंड
यूटिलाइज इट फॉर पाकिस्तान। अगर वो कर सकते हैं, सेलेक्टर्स ये समझते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए वो कुछ अभी उनके अंदर है, तो इमीडिएटली मैं समझता हूँ कि उनको यूटिलाइज करना बिल्कुल सही। और हमने मोहम्मद इरफान की परफॉर्मेंसेस मुल्तान सुल्तान के लिए भी देखी थी PSL सीजन 3 में। ही वाज आउटस्टैंडिंग, बहुत सारे मैचेस में सिंगल हैंडेडली जिताए थे और उनका कॉम्बिनेशन सारे बॉलर्स के साथ वाज आउटस्टैंडिंग। मुझे आपका शुक्रिया अदा करेंगे, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कल आपको मौका दें मोइन खान साहब से लाइव बात करने का भी। सो कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू टुमारो।